अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर अलजेब्रा थर्ड एडिशन और इसके राइटर है शाम्स आउटलाइन। हम इसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है वेक्टर स्पेस के बारे में। वेक्टर स्पेस क्या होती है? ऐसी स्पेस जिसमें वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करे। हमें पता है वेक्टर एडिशन के भी हमारे पास 4 एक्सियम्स हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के भी 4 एक्सियम्स हैं। अगर ये 8 एक्सियम्स किसी स्पेस में होल्ड करते हैं तो वो क्या होगी? वेक्टर स्पेस होगी। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स हमारे पास 71 क्वेश्चन है। सपोज यू एंड वी बिलोंग टू आ वेक्टर स्पेस वी हमारे पास क्या है? वेक्टर स्पेस है। ऐसी वेक्टर स्पेस जिसमें 8 एक्सियम्स होल्ड करते हैं। स्पेसिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। E1 हमारे पास गिवन है 4 इंटू 5u माइनस 6v प्लस 2 इंटू 3u प्लस v। ये हमारे पास क्या है? एक्चुअली ये हमारे पास स्केलर है और ये u और v दोनों वेक्टर्स हैं। स्केलर को हमने वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है और सिंपली यहाँ पे भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20u माइनस 24v प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6u प्लस 2v। अब हमारे पास जो सेम वेक्टर स्पेस है उनको हम ऐड कर लेंगे तो ये 26u माइनस 22v हमारे पास आ जाएगा। सेम बी पार्ट है, E2 हमारे पास है। यहाँ पे भी ये स्केलर जो है वो वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड या फिर फोर्थ एक्सियम्स है अंडर एडिशन का। तो इसको हम सिंपली जो है वो लिख सकते हैं द सम 7u प्लस 8 इज़ नॉट डिफाइंड। 7u प्लस 8 इज़ नॉट डिफाइंड। E2 इज़ नॉट डिफाइंड। अब E2 कैसे डिफाइंड नहीं है? देखिए, जब इस 4 को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन 4 को किसी स्केलर से, ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है, तो हमने ऐसा तो देखा ही नहीं है कि ये E2 जो है ये एक वेक्टर स्पेस बनेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास इसमें स्केलर आ जाएगा। हमने जो 8 एक्सियम्स देखे हैं उसमें हमारे पास कोई भी 2 स्केलर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। एक वेक्टर होगा और एक स्केलर होगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए ये E2 है ये डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट वन देखते हैं E3। E3 में हमारे पास क्या है? ये भी दोनों वेक्टर्स हैं, ये भी दोनों वेक्टर्स हैं। इस स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18u प्लस 12v प्लस 5u माइनस 7v। अब जो वेक्टर्स u वाले हैं उनको ऐड कर लेंगे और v वाले वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे तो E3 हमारे पास किस फॉर्म में आ गया? ये हमारे पास स्केलर है और ये वेक्टर है, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, प्लस ये भी हमारे पास 5 और v दोनों क्या है? एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह ये E3 भी डिफाइंड है। नेक्स्ट वन है हमारे पास E4। E4 में हम देख लेते हैं, जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 15u आ जाएगा प्लस, ये देखें ये हमारे पास 2 है और ये 3 है। हमने पहले भी देखा कि किसी भी 2 स्केलर्स का प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है, तो ये 3 to 6 ओवर v आ जाएगा। और हमने ये देखा था कि वेक्टर एडिशन यानी कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ना तो हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर का प्रोडक्ट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, और ना ही इनकी डिवीजन डिफाइंड है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना वेक्टर 2 वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड नहीं है और इनकी डिवीजन भी डिफाइंड नहीं है। डिवीजन बाय u इज नॉट डिफाइंड, सो E4 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वो देख लेते हैं। लेट v बी द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। हमारे पास जो v सेट है उसमें a और b 2 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 2 एलिमेंट है ऑफ रियल नंबर्स। ये दोनों एलिमेंट क्या है? रियल नंबर है। विद एडिशन इन v एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन v डिफाइंड बाय। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये a और b पेयर्स की डिफाइन है। कैसे डिफाइन है वो हम देख लेते हैं। a b प्लस c d इज इक्वल टू AC, BD। ठीक है, ये इस तरह डिफाइन है। एंड जो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह डिफाइन है? KA, 0। शो दैट
वी सेटिस्फाई ऑल द एक्सियम्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के हमारे पास 8 एक्सियम्स हैं। वो कह रहा है कि जो ये वी हमने इस तरह डिफाइन किया है ये 8 एक्सियम्स को होल्ड करे एक्सेप्ट M4, यानी कि जो हमारे पास 4 वाला एक्सियम है उसके अलावा बाकी सारे एक्सियम्स को होल्ड करे। दैट इज एक्सेप्ट U इज इक्वल टू, यानी कि हमारे पास ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या फिर से यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। 1 को U से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि स्केलर हमारे पास 1 है और U एक वेक्टर है। हैंस M4 इज नॉट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अदर एक्सियम्स। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव करवाना होता है। यानी कि अगर हम ये 8 एक्सियम्स होल्ड करवाते हैं तो हमें 3 वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यू यू कैसे है, ए और बी के इक्वल है, और सी और डी के इक्वल है, और डब्ल्यू ई और एफ के इक्वल है। ठीक है, अब हमारा पास एक्सियम 1 है। क्या करते हैं, 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं प्लस डब्ल्यू, यानी कि एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर रहे हैं। यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे यू वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे प्लस वी वेक्टर की वैल्यू सी कोमा डी, पेयर ऑफ सी डी ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस डब्ल्यू का हमारे पास क्या वेक्टर है, पेयर ऑफ ई एफ। किसके इक्वल आ जाएगा, यू वेक्टर की हम लिखेंगे पेयर ऑफ ए बी प्लस ब्रैकेट वी की लिखेंगे सी डी प्लस इसी तरह डब्ल्यू की लिखेंगे ई कोमा एफ और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इनको सोल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन है हमारे पास। किस तरह डिफाइन थी, उन्होंने डिफाइन की हुई है ये फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको सेकंड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही ऐड करना है। तो हमने ए प्लस सी करना है और बी प्लस डी करना है। तो इसी तरह मैंने किया, यहाँ पे फर्स्ट पेयर के सेकंड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया, प्लस सेकंड को सेकंड पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया प्लस ई एफ, और इसी तरह ही यहाँ पे करना है। तो ये सी प्लस ई आ जाएगा एंड डी प्लस एफ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास लेट्स सपोज ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, तो इनको हमने इसमें ऐड करना है। तो ये ए प्लस सी ऐड होगा ई में और कोमा आ जाएगा, बी प्लस डी ऐड होगा एफ में। इसी तरह ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, इनको आपस में ऐड करेंगे कोमा, और ये सेकंड एलिमेंट को सेकंड पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो बी प्लस डी एफ आ जाएगा। तो ये हमने देखा जो फर्स्ट एक्सियम है वो होल्ड हो गया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट वन है A2 में क्या करते हैं, हम किसी भी वेक्टर में 0 वेक्टर ऐड करते हैं लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो हमारे पास आना चाहिए वही वेक्टर। अब मैंने यहाँ पे U वेक्टर लिए है, आप लोग चाहे V वेक्टर ले लें चाहे W वेक्टर ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे U वेक्टर लिया तो मैं U वेक्टर के जो पेयर हैं उनमें 0 को ऐड करूँगी। और 0 को ऐड कैसे करना है, जैसे हमें एडिशन डिफाइन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, जैसे हमें डिफाइन थी वैसे ही इनको ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस ए कोमा 0 प्लस बी, और यहाँ पे a प्लस 0 कोमा बी प्लस 0। तो ये हमारे पास इनमें 0 ऐड करेंगे तो ये a कोमा बी और ये भी a कोमा बी की फॉर्म में आ गया। कि इसका क्या मतलब है, A2 जो एक्सियम है वो भी होल्ड करता है। नेक्स्ट वन है A3 एक्सियम्स। A3 एक्सियम्स क्या है, किसी भी वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है अंडर एडिशन वो ऐड करें लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमारे पास u का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो -u है। क्यों, क्योंकि हमने एक ऐसा वेक्टर लेना होता है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिसको ऐड करने से आंसर 0 के इक्वल आ जाए। तो हम u में अगर -u करेंगे तो ये कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसीलिए u का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -u है, या हम दूसरी वर्डिंग में ये कह सकते हैं -u का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स u है। ठीक है, u वेक्टर है। u वेक्टर की वैल्यू ऐड करेंगे a कोमा बी प्लस माइनस बाहर लिखेंगे और u की वैल्यू a कोमा बी इज इक्वल टू a कोमा बी प्लस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है प्लस a कोमा बी। अब इनको हमने ऐड कैसे करना है, जैसे हमें जो है वो डिफाइन की गई है एडिशन, इसी तरह इसको ऐड करते हैं। पहले हम u वेक्टर को जो नेगेटिव था हमने बाहर कॉमन लिखा हुआ था, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इस वेक्टर में इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो a प्लस -a आ जाएगा कोमा
बी प्लस माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही ये माइनस ए प्लस ए एंड कोमा माइनस बी प्लस बी। अब ये हम इस माइनस को आप इस तरह लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ए माइनस ए कोमा बी माइनस बी माइनस ए प्लस ए कोमा माइनस बी प्लस बी। तो ये कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका 0 0। क्या हमारे पास आ गया, एक 0 वेक्टर आ गया, ठीक है। तो A3 भी हमारे पास होल्ड करता है। अब हमारे पास क्या है A4 क्या है, दो वेक्टर्स की एडिशन डिफाइन है, यानी कि हमने उसको ऐड करना है कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग। u प्लस वी किसके इक्वलेंट चाहिए, v प्लस यू के। तो हमें दो वेक्टर्स ले लिए, u और v ले लिया। आप लोग चाहे vw ले लें या फिर uw ले लें, कोई भी ले लें, उनकी इस तरह हमने एडिशन डिफाइन करनी है। a कोमा बी प्लस c कोमा डी, v वेक्टर किसके इक्वल है, c कोमा डी के, इज इक्वल टू v वेक्टर की वैल्यू है c कोमा डी प्लस u वेक्टर है a कोमा b के इक्वल। इनकी एडिशन डिफाइंड है, a प्लस सी कोमा बी प्लस डी आ जाएगा, और ये भी c प्लस ए कोमा डी प्लस बी आ जाएगा। अब ये अंडर एडिशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस ए या a प्लस सी, बात एक ही है। इसी तरह फिर b प्लस डी आ जाएगा, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब a जो 4 एक्सियम्स है वो भी इसमें होल्ड करता है। उसके बाद है M1 से क्या मुराद है, A से मुराद है हमारे पास एडिशन वाले एक्सियम्स हैं, और M से मुराद है मल्टीप्लिकेशन वाले एक्सियम्स हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट वाला एक्सियम है वो है K, यानी कि स्केलर को मल्टीप्लाई करना U V से। और K कहाँ से लेना है, K हमने फील्ड से लेना है, ठीक है। और U और V ये दोनों वेक्टर किस से लेने हैं, वेक्टर स्पेस से लेने हैं, किसी स्पेस से लेने हैं, ठीक है। हमने वो सेट लेने हैं जो फील्ड बनाए, जैसा कि हमें पता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये फील्ड बनाते हैं, ठीक है। ये 3 सेट हैं जो हमारे पास फील्ड बनाते हैं, और हमने कोई भी स्केलर लेना है तो वो इन 3 सेट में से ही लेंगे। अगेन रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास जो फील्ड बनाते हैं वो कौन कौन से सेट हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये 3 सेट्स हैं जो हमारे पास फील्ड बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया के यू ऑफ वी, के को u से मल्टीप्लाई करना है और k को v से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन k की v से मल्टीप्लिकेशन 0 डिफाइन थी और के यू एज इट आएगा। ये हमारे पास पीछे मल्टीप्लिकेशन डिफाइन थी, आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह ही M2 है, M2 में क्या करना है, किसी स्केलर को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u के कोमा सेकंड मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह ही M3 है, M3 में क्या है, किसी दो स्केलर का जो प्रोडक्ट है उसके साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। देखें यहाँ पे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 71 में देखा था, दो स्केलर का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ था, हमने मल्टीप्लाई करके दो स्केलर का प्रोडक्ट लिखा था, लेकिन साथ वेक्टर नहीं था, ठीक है। इसी तरह हमने देखा दो स्केलर का प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर स्पेस में इंक्लूड नहीं हो सकता अगर उसके साथ वेक्टर कोई नहीं है तो। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, के हम इस तरह लिख सकते हैं इसको एसोसिएटिव लॉ की फॉर्म में, कि पहले K1 K2 और U के अराउंड ब्रैकेट थी, अब हम लिख सकते हैं K1 और K2 U, और हमें पता है K1 और K2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये F से बिलोंग कर रहे हैं। U वेक्टर की वैल्यू लिख ली, वो हमारे पास क्या है, A B है, तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हमें डिफाइन है, ये क्या आ जाएगा, K1 K2 A और K1 K2 B की जगह पे 0 आ जाएगा, और इसी तरह K1 A1 K2 A1 इस तरह आ जाएगा, और K2 और B जो है हमारे पास 0 आ जाएगा। ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, और उन्होंने कहा हुआ था M4 आप लोगों ने डिफाइन नहीं करना, तो हमारे पास जो ये सारे एक्सियम्स हैं ये क्या बनाते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं। इस तरह के ऑर्डर पेयर फॉर्म में जो भी हैं वो सारी क्या बनाते हैं, वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है, शो दैट एक्सियम A4 से क्या मुराद है, अंडर एडिशन एक्सियम 4 वाला ऑफ अ वेक्टर स्पेस V दैट इज दैट U प्लस V इज इक्वल टू V प्लस U, यानी कि ये कम्यूटेटिव है अंडर एडिशन, कैन बी डिजायर्ड फ्रॉम द ऑर्डर एक्सियम अदर एक्सियम्स ऑफ
फॉर वेक्टर v। हमने यहाँ पे देख लिया। सो आई हैव फॉलोइंग एक्सियम्स। फर्स्ट वन एक्सियम है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू यानी कि एसोसिएटिव लॉ है। सेकंड वन क्या है, आइडेंटिटी लॉ, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर को ऐड करें ज़ीरो को तो वो क्या आ जाए, वही वेक्टर आ जाए। थर्ड वन इन्वर्स लॉ है, क्योंकि ये u जो है वो माइनस u का इन्वर्स है और माइनस u का इन्वर्स है। ये एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं और ये जीरो के इक्वल आ जाए। और फोर्थ वन था u प्लस वी इज इक्वल टू आ जाए v प्लस यू, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करें अंडर एडिशन। और हमने ये भी देखा था कि u और v जो दोनों वेक्टर हैं ये वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं। अ वेक्टर स्पेस एंड ज़ीरो इज़ द अदर एलिमेंट। ठीक है, A vector space and 0 is the other element. I want to prove axiom 4 using others. हमने क्या करना है, ये 4 वाले axiom को प्रूव करना है इन तीनों axiom को यूज़ करते हुए। ठीक है, Here is my proof. U is equal to U के, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं U is equal to U। ठीक है, तो हमने बाद में क्या लिखा, U प्लस V। हमने क्या किया, इस तरफ भी v को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और इस तरफ भी v को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरफ हमने इसको लेफ्ट साइड पे ऐड किया और इस तरफ हमने इसको इस तरफ हमने इसको राइट साइड पे ऐड किया और इस तरफ हमने इसको लेफ्ट साइड पे ऐड किया। ठीक है, तो हम u प्लस वी के अराउंड ब्रैकेट लगा सकते हैं, माइनस वी आ जाएगा, और इसी तरह माइनस वी प्लस यू प्लस वी के ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, ये वाली चीज़ इधर रहने दी और इस वाली चीज़ को इस तरफ ले आए। जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस की फॉर्म में आ जाएगी। जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये सारी वैल्यूज़ माइनस में हो जाएंगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस लगा दिया और इस माइनस को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें पता है ये हमारे पास क्या है, u प्लस वी एज इट, ये माइनस वी था और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वी माइनस वी के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस यू प्लस वी आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन इसको अगर बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v प्लस यू। तो हमने प्रूव कर दिया u प्लस वी किसके इक्वल है, v प्लस यू के। हम क्या लेके चले थे, हमने यहाँ पे ये वाला सेकंड वाला एक्सियम लिया है u इज इक्वल टू यू के। ठीक है, फिर ये थर्ड एक्सियम यूज़ किया है, फिर हमने फर्स्ट एक्सियम किया है और हमने इन तीनों एक्सियम्स को यूज़ करते हुए A4 यानी कि फोर्थ वाला एक्सियम प्रूव कर दिया है। एंड हेयर वी हैव टेक माइनस वी, हमें पता है यहाँ पे ये माइनस वी किसके इक्वल था, v के, तो हमने ये प्रूव कर दिया। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।